हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आपका दिल जिनके लिए धड़कता है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेकिन रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है एक्चुअली एट प्रेजेंट अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर। व्हाट आर यू फीलिंग? ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी की एनर्जी से मैच करें। तो आप पहले रीडिंग देखिएगा, अपनी एनर्जी, अपने पार्टनर की एनर्जी, अगर आपको मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा। जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा, ठीक है? अदरवाइज आपको गलत मैसेज मिल जाएगा। और जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो, ठीक है? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। सो उतनी ही रेजोनेट, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही अपने लिए समझिएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ योर एनर्जी। स्पिरिट्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस समय क्या है। What do you need to know about your own self right now? Okay, we have existence, conditioning, and celebration. देखिए, ये जो कंडीशनिंग कार्ड है, ये कार्ड देखकर ऐसे लग रहा है ना कि आप इस समय ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हैं जो बिल्कुल आपके टाइप के नहीं है। आपके टाइप के नहीं है यानी कि आप जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उनके बीच में आप अपने आप को बहुत अनइजी फील कर रहे हैं, बहुत ऑड फील कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है उनके बीच में जीने के लिए आप, ठीक है? तो इस समय आपकी कंडीशनिंग ऐसी है ना कि आप जिन लोगों के साथ में एक साथ में रहने का आप ढोंग कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल उनसे बिल्कुल नहीं मिलता है। आप कुछ अलग ही आपके मन में चल रहा है, लेकिन आप फिर भी उनके साथ में जी रहे हैं। जिनके साथ भी आप हैं इस समय, आप उनके साथ में मजबूरी में हैं और उन्हीं के जैसा रहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक ऊपर से चेहरे पर एक मास्क लेकर के आप रह रहे हैं और खुशी, उनके साथ में खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन कार्ड है, ठीक है? ये जेन टैरो कार्ड है जो हमारे ट्रेडिशनल टैरो डेक से बिल्कुल मैच करता है। तो ये जो नंबर 1 कार्ड है, ये मैजिशियन कार्ड है। दिस शोज दैट यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग विद इन। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? तो आप सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिनसे भी आप प्यार करते हैं उस व्यक्ति को आप मिस कर रहे हैं और आपकी इच्छा है कि आप दोनों फिर से एक बार रीयूनाइट हो जाओ और फिर से आप दोनों के बीच में वही खुशियां आ जाए, वही पहले जैसा सेलिब्रेशन हो जैसा आप दोनों हमेशा साथ में रहकर करते थे। यानी कि जो अच्छा टाइम आप दोनों साथ में स्पेंड करते थे, आप फिर से वही टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, ठीक है? लेकिन फिलहाल आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे हुए हो जिनके साथ में आपको रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप मजबूरी में रह रहे हो। सो यू आर फीलिंग लाइक एन ऑड पर्सन। सी टर्निंग इन। तो आप अकेले में कभी कभी बैठकर बहुत गहरी सोच में चले जाते हो, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हो। सक्सेस एंड एडवेंचर। सी दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या सोच रहे हो आप ये सोच रहे हो कि किसी तरह आपके पार्टनर से आपको कोई एक मैसेज आ जाए, वो कोई तो हिम्मत करे, कुछ तो हिम्मत करें आपको कांटेक्ट करने की, कुछ तो डेयरिंग दिखाएं वो, और आप दोनों का रिलेशनशिप एकदम सक्सेसफुल हो जाए। मतलब सारी खुशियां लौट आए आप दोनों के रिलेशनशिप में। सी, ये 3 नंबर कार्ड भी सेलिब्रेशन को दिखाता है और 6 नंबर कार्ड ये भी सक्सेस को दिखा रहा है। यानी कि बहुत डीपली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें। ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो उनके मैसेज, कॉल, या किसी तरह वो आपको कांटेक्ट करे, कुछ तो उनकी तरफ से आपको हलचल मिले और आप दोनों फिर से एक बार रीयूनाइट हो जाओ और आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से पहले की तरह खुशियों से भर जाए, ठीक है? सो कहीं ना कहीं आप, ऐसे लग रहा है ना कि आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में से जब आपका खाली समय आपको मिलता है ना, तो आप एकदम डीप थॉट में चले जाते हो और रात दिन बस आपके मन में एक ही ख्याल है कि वो कब मुझे कांटेक्ट करे, कब करेंगे, कब बात होगी हमारी, कब हम दोनों फिर मिलेंगे। तो यही आपके मन में चल रहा है।
कंपैरिजन, स्लोइंग डाउन एंड चेंज। ओके, देखिए, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अभी ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां आप बिल्कुल अपने आप को अटपटा महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल ऑड फील कर रहे हैं, लेकिन मजबूर है उनके साथ जीने के लिए। तो मन में कहीं ना कहीं कभी कभी आपके मन में कंपैरिजन सा आ जाता है कि क्या अच्छा है, ये अभी जो चल रहा है वो अच्छा है या जो पहले चल रहा था वो अच्छा है। सो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व, एक युद्ध आपके अंदर चल रहा है हमेशा, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कैसे होगा। और इस समय आप जिंदगी को सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि सब कुछ बदल जाए, चेंज आ जाए आप दोनों की लाइफ में। ठीक है, जो भी आप दोनों की जिंदगी इस समय रुकी हुई है, देखिए यहाँ पर स्लोइंग डाउन कार्ड दिखा रहा है कि आपका जो लाइफ है ना, बिल्कुल रुक सा गया है। यू आर फीलिंग कंप्लीटली लॉस्ट। आपको ऐसा लग रहा है जिंदगी बस कुछ बढ़ ही नहीं रही है आगे, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे लाइफ में, एकदम सूनापन है और ये वक्त कट ही नहीं रहा है आपके लिए। ओके, सो यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग अ चेंज इन योर लाइफ राइट नाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वक्त बदलेगा और आपके पार्टनर अगर आपको कांटेक्ट करते हैं तो आप दोनों के बीच में फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए, सेलिब्रेशन, सक्सेस। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है राइटनेस, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो बहुत अबंडेंस को दिखाता है। ठीक है, यानी कि जिस आप देख रहे हैं यहाँ झाड़ में कैसे फल लगे हुए हैं, तो जब झाड़ में फल लगते हैं ना, मतलब आपकी सारी खुशियां आपको पूरी होती हैं, आपका इंतजार पूरा होता है, आपका इंतजार खत्म होकर आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो बिल्कुल यू आर इन दैट एक्सपेक्टेशन मोड, उस इंतजार के मोड में आप दिख रहे हो और मैनिफेस्टेशन करते दिख रहे हो, वक्त के बदलने का इंतजार करते दिख रहे हो। ओके, सो दिस इज योर एनर्जी राइट नाउ। लेट्स चेक इन कि आप जिनके बारे में इतना सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो भी आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और अगर फोटोज हैं तो वो देख लीजिए जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। और अगर आपको चाहिए तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके एकदम खुद को शांत करिए, अपने पर्सन पर फोकस करिए, बिल्कुल कुछ और मत सोचिए। अपने आप, आपकी एनर्जी जितनी कूल एंड काम रहेगी उतनी अच्छे से आप अपने पार्टनर की एनर्जी को कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर उनके एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाते हो तो आपको कार्ड्स भी बिल्कुल उनकी मन के निकलेंगे। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे हैं, इस समय क्या चल रहा है। चाहिए तो आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं और फिर शांति से बैठकर सोचिए कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। आपके ये सक्सेस कार्ड है जैसा आपके आपके लिए निकला था। वाओ, द मैजिशियन, आप सोच भी नहीं सकते इतने ज्यादा सिमिलर कार्ड्स हैं। मैजिशियन एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दुखी हैं। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जब आता है तो इंसान बहुत दुखी होता है, एकदम अकेलापन है। देखिए ये लेडी कैसे अकेले खड़ी है ना डेजर्ट में, तो बिल्कुल आपके पास पर्सन भी बिल्कुल अकेले हैं इस समय और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, द मैजिशियन कार्ड दिखा रहा है कि वो बहुत सीरियसली, जिस तरह आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ जजमेंट कार्ड दिखा रहा है ना कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत उन्होंने अंदर ही अंदर सोचा है, बहुत ज्यादा एनालाइज किया है खुद को, एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर दैट फाइनल, उनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो चुका सब्र, और समय बहुत ज्यादा हमने टाइम गंवा दिया है, और वो ऊपर वाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस एक बार, लास्ट बार आपके साथ में रिकनेक्ट करना है आपसे। एक बार उनको आई थिंक यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन आपसे माफी भी मांगना चाह रहे हैं। यहाँ जजमेंट कार्ड कहीं ना कहीं ऊपर वाले से एक दुआ कर रहे हैं कि एक मौका मिले जहां पर वो आपके साथ न्याय कर सकें, और एक मौका उन्हें मिले जब वो आपके साथ में मन भर के आपको सब कुछ बोल सके, जो कुछ भी वो कहना चाहते हैं। दे आर, अभी इस समय उनको ऐसा लग रहा है ना कि ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। दे हैव अ लॉट टू डू इन दिस रिलेशनशिप, बहुत कुछ उनके एंड से करना रह गया था जो उन्होंने किया नहीं। तो एक आखिरी चांस वो मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि अगर एक बार उनको चांस मिले फिर से आपके साथ में रिलेशनशिप को जोड़ने का, तो इस बार वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना चाहेंगे। सो दे आर वांटिंग अ वन चांस विथ यू, ऐसा लग रहा है। ऊपर वाले से बहुत दुआ कर रहे हैं कि प्लीज एक बार हम दोनों को मिला दें, जिससे कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेंगे जैसा उन्होंने पिछली बार आपके साथ किया था। सो दे आर इन लॉट ऑफ पेन। ओके,
आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही, द लवर्स कार्ड, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स and king of wands, beautiful, this energy is highly energetic. see, आपके पर्सन किंग ऑफ wands की एनर्जी में, जहां वो बहुत पैशनेट खुद को फील कर रहे हैं और बहुत उनके अंदर एकदम आग लगी हुई है, मैं एनर्जी इतनी फील कर सकती हूँ ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए एस ऑफ सोर्ड्स है, जहां पर ये इस लेडी के दिमाग में एकदम राउंड एंड राउंड घूम रहा है ना। तो आपके पार्टनर के दिमाग में भी बस सुबह शाम रात दिन बस आप ही घूम रहे हो। और लवर्स कार्ड ने इस बात को कंफर्म कर दिया है दैट दे आर इन डीपली लव विथ यू। तो बहुत ज्यादा आपसे प्यार उनके मन में उमड़ रहा है। दे आर रियलाइजिंग एक्चुअली कि उन्हें आपसे प्यार हुआ है, अगर उन्हें पहले उतना एहसास नहीं था। सी बॉटम ऑफ द डेक में फिर से आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, दे आर इन डेफिनेटली लॉट ऑफ पेन। और तो वो सोच रहे हैं कि किसी तरह एक बार न्यू बिगिनिंग हो जाए। देखिए मैंने आपसे कहा था एस ऑफ सोर्ड्स इज आल्सो अ न्यू बिगिनिंग कार्ड, एक रीस्टार्ट कार्ड है। तो ये वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट करने की एक उनको मौका मिले और वो इस प्यार को फिर से सक्सेसफुल कर देंगे। एनर्जी देखिए यहाँ पर 6 का नंबर कार्ड है और लवर्स कार्ड की एनर्जी भी नंबर 6 है। मैजिशियन का नंबर 1 है और एस ऑफ सोर्ड्स भी नंबर 1 है। सो 6 इज अ वेरी हीलिंग नंबर, ओके, एंड 1 इज अ स्टार्ट नंबर। तो यहाँ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टार्ट करने के लिए इस रिलेशनशिप को और इस रिश्ते को बहुत ही हैप्पी एंड सक्सेसफुल बनाना। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी टैप हुई है आपके पर्सन की, जहां पर वो इस रिश्ते के सुंदर भविष्य की सपना देख रहे हैं। यस, द हायरोफेंट, 6 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, थर्ड टाइम 6 नंबर कार्ड निकला है, and the empress. See, your person is definitely missing you a lot. ये 6 of cups आप देख रहे हैं कि ये पर्सन कैसे मिस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप उनके एक अच्छे दोस्त रहे हो, एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम रहे हो, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। दे आर सीइंग यू इन एन एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जहां पर सामने वाला आपको बहुत ही खूबसूरत देख रहा है, अंदर से बाहर से। आप उनके नजर में आप बहुत ब्यूटीफुल हो और एक ऐसे लविंग और चार्मिंग पर्सन हो ना कि जिसके साथ में इंसान अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। दे आर सीइंग यू एज अ मैरिज मटेरियल पर्सन, ओके। और अब की बार अब देखिए यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लो हुई है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स और अब ये हायरोफेंट। हायरोफेंट इज अ कमिटमेंट कार्ड। उनके अंदर एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आया है, ठीक है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, जहां उनको रियलाइज हो रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन कोई साधारण कनेक्शन नहीं है, एक सोल टू सोल कनेक्शन है और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जिसमें वो उन्हें लग रहा है कि यू नो दे आर फीलिंग कमिटेड टुवर्ड्स यू। उन्हें आपके प्रति एक कमिटमेंट वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ एम्प्रेस कार्ड है और अब यह हायरोफेंट कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड जब साथ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये पर्सन आपके साथ में शादी और मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। दे आर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इस रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली ले रहे हैं वो। Oh my God! See, this is the third time I'm seeing 10 of, इतनी बार कार्ड शफल करने के बाद फिर से वही 10 ऑफ swords आ रहा है। So 3 times in a row 10 ऑफ swords बॉटम ऑफ द डेक आने का मतलब है कि आपके पर्सन बहुत बहुत दुखी हैं। ओके, आइए कुछ ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो। What are they thinking about you? ग्रेट ग्रैटिट्यूड। सी आई टोल्ड यू ना कि यहाँ मुझे 6 ऑफ कप्स में देखकर यही लगा, और यहाँ दी एम्प्रेस एनर्जी एंड द हायरोफेंट, कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड है, यानी कि बहुत हाई रिगार्ड्स में वो आपको देख रहे हैं। उनकी नज़र में बहुत इज्जत है उनके दिल में आपके लिए, और आपको पाकर उनको ऐसे लगा है कि यस, उन्हें यूनिवर्स ने उनको कुछ ब्लेसिंग दी है। मतलब वो बहुत खुश है और यूनिवर्स को से थैंकफुल हैं आपको पाकर। Great achievement. Oh my God, great gratitude and great achievement and fragmented energy. See, fragmented energy, as I told you, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसे आपके साथ में रिलेशनशिप फिर से एक बार रीस्टार्ट हो। But they are seeing you. How do they see you? They are seeing you as a great achievement and great gratitude. कि उन्हें लगता है कि आपको पाना इस जिंदगी में सब कुछ पा लेने जैसा है, ठीक है। So बहुत अच्छी नजर से वो आपको देख रहे हैं, उनके नजर में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ओके।
तो वो आपको पाने की ख्वाहिश कर रहे हैं इस समय। और इस समय उनकी एनर्जी बिल्कुल एक कमिटमेंट वाली एनर्जी है, बहुत प्यार, लव एंड सी, लवर्स और हायरोफेंट, ये जो दो कार्ड है, जब ये दोनों साथ में आ जाएं एक रीडिंग में, तो इसका मतलब आपके पर्सन आपके प्रति अब कमिटेड खुद को फील कर रहे हैं। ओके, से ब्रोकन हार्ट, मैंने कहा ना 3 बार 10 ऑफ सोर्ड्स आया था, जो दिखा रहा है कि यस, आपके पर्सन बहुत बहुत, उनका दिल एकदम टूटा हुआ है इस समय आपके बिना। दे आर इन ग्रेट पेन, हॉस्टिलिटीज एंड कम्युनिटी। सी कम्युनिटी, ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो नाउ आपके पर्सन अब इस समय दिख रहा है ना कि उन्हें लग रहा है कि यस, दे नीड टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। ठीक है, उन्हें इस रिश्ते के लिए फाइट करना पड़ेगा, कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, यानी कि सिचुएशन अगर एडवर्स है, अगर सिचुएशन नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव सिचुएशन के खिलाफ उनको लड़ना पड़ेगा ताकि आपके साथ में रीयूनियन हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव जर्नी कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, फिजिकली दूर हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं या स्टेट्स में, तो दे वांट टू ट्रैवल टुवर्ड्स यू, वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, और हर हाल में आपके साथ में रीयूनियन करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि और क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन, उनके मन में और क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड फॉर यू। youthful, let's keep our inner child ageless and maintain youthful forever। So वो आपके साथ में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप उनके साथ रहते हो तो उन्हें जिंदगी में एक रौनक लगती है, दे फील वेरी यंग, दे फील एवरीथिंग वेरी डिलाइटेड, बहुत खुशी उनको महसूस होती है आपके साथ में। गिव मी टाइम टू ट्रस्ट दिस कनेक्शन। तो यहाँ देखिए, मैंने कहा ना कि वो इस समय आपके साथ में एक कमिटमेंट की एनर्जी में आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, वो टाइम ले रहे हैं अपने आप को आपके लिए ट्रस्ट वर्दी बनाने में, और इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट की एनर्जी में आने के लिए वो अपना समय ले रहे हैं। ओके, दे आर कमिंग इनटू दैट एनर्जी। ओह, फॉरगिवनेस, आई एम विलिंग टू फॉरगिव यू एंड लेट गो ऑफ द पास्ट। तो यहाँ वो न सिर्फ सब कुछ, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ, लड़ाई झगड़े जो भी है, उन सब चीजों को वो भुला देना चाहते हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि दे जस्ट वांट टू फॉरगिव एवरीथिंग, और जो भी पास्ट में हुआ है उन सब चीजों को भुलाकर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में। अट्रैक्शन, यू आर सो ब्यूटिफुल, आई गेट बटरफ्लाइज व्हेन आई सी यू। तो अभी मैंने आपसे कहा एम्प्रेस कार्ड को देख करके कि उनकी नजर में आप बहुत ब्यूटीफुल हो। तो जब भी वो आपको देखते हैं, आपके फोटोज देखते हैं, तो उनके उनके अंदर बटरफ्लाइज, दे कैन फील बटरफ्लाई इन देयर स्टमक। ओके, shattered, आई एम फीलिंग ब्रोकन, कांट स्टॉप दीज रेसिंग थॉट। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट कार्ड निकला था, और अब यहाँ shattered, आई एम फीलिंग ब्रोकन, कांट स्टॉप दीज रेसिंग थॉट्स। उनके दिमाग में कंटिन्यूसली, एस ऑफ सोर्ड्स देख के मैंने आपसे कहा था कि उनके दिमाग में, दिल में कंटिन्यूसली थॉट्स चल रहे हैं, और बिल्कुल खुद को एकदम टूटा हुआ महसूस करते हैं वो, और रोक नहीं पा रहे हैं उन थॉट्स को लेकर के। ओ सी, रिकंसिलिएशन, यहाँ कम्युनिटी कार्ड देखकर 3 ऑफ कप्स भी आया था। सो सीइंग यू अगेन रिमाइंड्स मी दैट लाइफ इज बेटर विदाउट यू इन इट। सो रिकंसिलिएशन कार्ड यहाँ दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ में फिर से रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जब जब वो आपको देखते हैं तब उन्हें ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी ये रिकंसिलेशन हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपके बिना उनको लाइफ अच्छी नहीं लग रही है। ओके, आइए रोमांस एंजल से कुछ मैसेजेस लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कि व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर लव लाइफ। सी, जो कार्ड निकला है अपने आप गिर गया शफलिंग के दौरान, वो है वेडिंग। आई टोल्ड यू योर पार्टनर इज कमिंग विद अ कमिटमेंट। अब की बार, अगर पहले वो आपके साथ में कमिटेड नहीं फील करते थे खुद को, बट दिस टाइम दे आर कमिंग विद अ कमिटमेंट। ओके, ओ सोलमेट, तो आपके पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो यहाँ आपको कुछ मैसेजेस भी हैं। देखिए, हर रिश्ते में कहीं ना कुछ गलत जरूर होता है, और सब कुछ सही हो ऐसा भी नहीं है, और सब कुछ गलत हो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ लेकिन आपको मैसेज है कि अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो प्लीज पे अटेंशन टू इट, डू नॉट
जस्ट लेट इट गो। ठीक है, आइए अब आपके लिए जानते हैं कि क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या यूं ही मैनिफेस्ट करते रहेंगे। बिकॉज अक्सर बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम रीडिंग में देखते हैं कि हाँ सामने वाला तो इंटरेस्टेड है लेकिन भाई आता ही नहीं है, कॉल ही नहीं आता है, मैसेज ही नहीं आता है ना। सो लेट्स फाइंड आउट कि विल दे टेक एवर एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। क्या वो कोई एक्शन लेंगे या यूं ही बैठकर मैनिफेस्ट करते रहेंगे कि अपने आप ऊपर वाला कोई जादू की छड़ी घुमाए और सब कुछ ठीक हो जाए। Okay? So let's see. Let's ask the spirits. Will they take any action towards you? King of Pentacles, Temperance, and the Sun. Beautiful. ये तीनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो या किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ग्राउंडेड पर्सन की एनर्जी है जो दिखा रहा है कि ये पर्सन अब काफी सीरियस हो चुके हैं, बिल्कुल भी फ्लर्टी एनर्जी नहीं है, ग्राउंडेड है, अब सीरियस हो चुके हैं रिलेशनशिप को लेकर के और इस रिश्ते में आप बैलेंस बनाना चाहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से पहले आपके साथ में पहले वो दोस्ती एक प्रॉपर बैलेंस रिलेशनशिप, ठीक है, एकदम से आकर के फ्यूचर में शादी की बात नहीं करेंगे वो आपसे, पहले वो इस रिश्ते में बैलेंस बनाएंगे जहां पर दोनों काफी समय देंगे एक दूसरे को, जहां पर उनको लगेगा कि हाँ अब दोनों मेंटली स्टेबल हो चुके हो, उसके बाद में वो आगे की बात सोचेंगे। बट फर्स्ट दे विल ट्राई टू ब्रिंग अ बैलेंस इन दिस रिलेशनशिप, यानी कि पहले जो लड़ाई झगड़े हो गए हैं वो सब का जो मलाल अभी मन में है वो सब दूर हो जाए आप दोनों के बीच में। उसके जब ये रिलेशनशिप एकदम हैप्पी एंड सक्सेसफुल हो जाए, द सन कार्ड, ठीक है, सो सन कार्ड में यहाँ हॉर्स भी है तो ऐसा लग रहा है यस दे विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू एंड ट्राई टू बैलेंस दिस रिलेशनशिप। अच्छी बात यह है कि दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं तो ये दिखा रहा है कि यस अब की बार जो वो कदम उठाएंगे वो सीरियस होगा, शॉर्ट टर्म नहीं जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा एंड दे हैव दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इन देयर माइंड। ओह उसके नीचे 2 ऑफ कप्स भी है। 2 ऑफ कप्स इज ऑल्सो सोलमेट कार्ड, तो हमें जो सोलमेट निकला था और अब ये 2 ऑफ कप्स इस बात का कंफर्मेशन है कि यस योर पार्टनर is definitely seeing a future with you, a long term future with you. Okay, so action लेंगे वो और रिश्ते को बैलेंस करेंगे पहले, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।